देखो दोस्तों, एक इसी तरीके का नया क्वेश्चन है। एक कार्बनिक यौगिक ए अणुसूत्र C3H6 टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता है। देखो यहाँ पे ध्यान रखना है कि टॉलेन अभिकर्मक का जब भी जिक्र किया जाए, अगर वो ये लिख रहा है कि क्रिया नहीं करता है, तो इसका मतलब ए जो है वो एक कीटोन होगा। और अगर ये लिखता है कि वो टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया करता है, तो वो एल्डिहाइड होगा। तो ये नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये एक कीटोन होगा, अर्थात ऑक्सीकरण नहीं दर्शाता। परंतु अपचयन होने पर बी C3H8O बनाता है। देखो यहाँ आप देख रहे हैं कि 6 है या 8 है, और ओ यहाँ भी यहाँ पे एल्डिहाइड जब भी हमने देख लिया कि एल्डिहाइड हो सकता है, तो एल्डिहाइड का जब हम अपचयन करते हैं तो अल्कोहल बनता है। इसका मतलब ये कोई अल्कोहल है, बी अपचयन होकर के बना हुआ है। BHBr से अभिक्रिया करके ब्रोमाइड बनाता है सी। इसका मतलब इसका जो OH रहा होगा अल्कोहल का, वो Br से प्रतिस्थापित होकर के ब्रोमो एल्केन बन गया होगा। तो सी जो है ब्रोमो एल्केन होगा, जो अल्कोहलिक KOH से अभिकृत किए जाने पर एल्कीन बनाता है। देखिए अल्कोहलिक KOH जब हम लेते हैं तो जो Br है वो हाइड्रोजन के साथ HBr करके निकल जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। अगर अल्कोहलिक के बजाय जलीय KOH लिया जाए तो वहाँ पर Br के बदले OH वापस आ जाएगा और अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे अल्कोहलिक KOH है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एल्कीन बना है, डबल बॉन्ड आया। तो अब आपको ABCD क्या होंगे ये समझ में आ जाएगा। देखिए ये पूछा गया है 23 में भी और 2019 में भी, 2 बार पूछा जा चुका है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए हमने जैसे पहले ही जान लिया है कि ये एक कीटोन हो सकता है, तो एक सबसे सरलतम कीटोन जो है वो होता है आपका एसीटोन। तो C3CH3 COCH3 ये एक एसीटोन है, ये है एसीटोन। ये एसीटोन में आप देख सकते हैं C3 है, H6 है और O है, जो कि हमारे प्रश्न से मेल खा रहा है। C3H6O ये है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि ये A होगा। दूसरा ये क्या कह रहा है कि ये टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया नहीं कर रहा है, इसका तो इसीलिए ये एसीटोन है, एल्डिहाइड नहीं है। और ये अपचयन पर, चलिए अपचयन कर देते हैं। अपचयन आप किसी भी अपचयन अभिकारक से कर सकते हैं, जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये अपचायक है। अपचयन के लिए हम ये सिंबल लगा सकते हैं। और अपचयन के पश्चात ये क्या करेगा, अल्कोहल बनाएगा। तो COH CH और CH3, तो ये बना आपका B। क्या है इसका नाम, 2 प्रोपेन, प्रोपेन 2 ऑल, इसका नाम आप लिख सकते हैं प्रोपेन 2 ऑल। ये जो है फिर से आप देखते हैं कि ये कह रहा है B HBr से क्रिया कर रहा है, HBr से क्रिया कर रहा है, तो ये OH जो है HBr के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा और H2O निकल जाएगा, -H2O लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, CH3CHBr CH3, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब ये 2 ब्रोमो प्रोपेन जो है ये C हो गया। और ये फिर क्या कर रहा है, अल्कोहलिक 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 KOH से क्रिया करेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ ये H यहाँ से और Br यहाँ से निकल जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, तो ये बता रहा है कि ये एक एल्कीन है जो कि प्रोपीन है, प्रोपीन एल्कीन बना। तो ये सब बताया गया, ये D है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा C3H8O अणुसूत्र, जो कि क्वेश्चन में भी दे रखा है प्रश्न में। इसका क्या बनेगा, C का C3H7Br, और ये क्या बनेगा C3H6। ये आपको प्रश्न में दिया गया है।
तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे प्रश्न हल करके भी दे रखा है, एसीटोन के द्वारा इस प्रकार से सेम वही अभिक्रियाएँ हैं और ये प्रोपीन बना है एल्कीन KBrH2 आप लिख सकते हैं एक्स्ट्रा, जो कि साइड प्रोडक्ट है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न पेपर में आते हैं।